ठीक है हाँ महेंद्र निषाद है मंत्री जी। निषाद नहीं तो आसमान जी। बदल रहा माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी का, वर्तमान सांसद और प्रत्याशी श्रीमान प्रवीण निषाद जी के सम्मान में यहाँ स्वागत कार्यक्रम रखा है। मैं इसके लिए छोटे भाई को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से छोटे भाई नाथनगर के 2 लाख लोग राकेश जी और हम सभी पूरी टीम के संयोजक जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय राय जी, छोटे भाई गिरिराज सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत अपने छोटे भाई बलराम जी, अखंड जी, अवधेश सिंह जी, अभिनंदन सिंह जी, श्री नवीन तिवारी जी, सुधांशु सिंह जी, श्री मंटू राय जी, आनंद तिवारी जी, श्री दयाराम जी, सामने बैठे हुए रमेश मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी और हमारे इस ब्लॉक के मेरे साथ शामिल हुए पार्टी में हमारे अत्यंत प्रिय छोटे भाई लोकप्रिय प्रधान पूर्व में समाजवादी पार्टी के खलीलाबाद विधानसभा के प्रभारी रहे श्री कौशल चौधरी जी, सभासद यहाँ से मुन्ना पांडे जी, बनियाबाड़ी से श्री पांडे जी, दिनेश सिंह जी, छोटे भाई सचिन सिंह जी, गोलू सिंह जी, आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी का, आदरणीय प्रवीण निषाद जी का आप सभी ने सम्मान किया, स्वागत किया। परिवार में आप सभी का अपने घर में, विद्यालय परिवार में आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार और लोगों का भी सम्मान करता हूँ, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप सभी से अपील करता हूँ, राष्ट्र के नवनिर्माण में, देशवासियों के कल्याण के लिए आने वाले 25 मई को आप सभी हमारे प्रिय छोटे भाई नीरज पांडे जी, प्रधान केसी पांडे जी, आलोक राय जी, सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी कमल चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबा करके श्रीमान प्रवीण निषाद जी को बड़े अंतर से लोकसभा में पहुंचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अभिभावक डॉक्टर संजय निषाद जी का, वर्तमान सांसद और लोग अपने प्रत्याशी अत्यंत विनम्र आदरणीय प्रवीण निषाद जी का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक स्कूल में भैया उदय चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में हम सभी के मार्गदर्शक राजनीतिक गुरु समय समय पर हम लोग को सही रास्ता दिखाने वाले ऐसे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय पिताजी का चरण पर आशीर्वाद लेते हुए हमारे बीच में इस खलीलाबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयचौधरी जी का, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय संजीव राजचाचा जी का, राकेश चतुर्वेदी जी का, प्रधान यादव जी का, हमारे प्रधान संयोजक कौशल चौधरी जी का, हमारे दीनदयाल जी का, इधर हमारे मंटू राय जी का, हमारे सामने मेहमान साथी निहाल पांडे, उस्मान सिंह, आलोक, सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करते हुए आप सभी से आशीर्वाद देते हुए पत्रकार बंधु आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि आज एक परिवार के रूप में जो पहले दिन अगर कई वर्षों से परिवार के रूप में हम सभी लोगों ने इस जनपद की सेवा की, विधायक रहते हुए छोटे भाई के रूप में सम्मान जो देने का काम माननीय विधायक के द्वारा हुआ था,
एक बार पूरा अपने इस परिवार में सम्मिलित होने के लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं आदरणीय विधायक जी हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जैसे एक पूरे देश में मोदी परिवार और माननीय इस देश के शिक्षित प्रधानमंत्री हमें अपना परिवार मानकर हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमें अशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, हमें उस विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि जो विचारधारा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो विचारधारा इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए काम कर रही है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अनुकूलित करने का हम सभी लोगों ने काम किया। और निश्चित ही ये बात पुनः ये खैराबाद परिवार अपनी एकता और एकजुटता का परिचय दे रहा है कि कुछ जो समस्याएं जिनके लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयासरत रहते थे इस जनपद के लिए, उन समस्याओं को फिर से हम दोनों भाइयों का बल मिलेगा और निश्चित ही आने वाले उन सारी समस्याओं के हल के लिए हम सभी लोग काम करेंगे। और आने वाला जो 25 तारीख है, मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका छोटा भाई या आपका बेटा, जिसको आप सभी लोगों ने पूर्व में भी आशीर्वाद दिया था और निरंतर आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया था, आपके बीच में रहकर हर संभव प्रयास मेरा रहा कि जो वादे आपसे मैंने किए थे उसको पूर्ण करने का हमने काम किया। कुछ वादे भूल गए होंगे, कुछ वादे छूट गए होंगे, बहुत से ऐसे साथी होंगे जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे और आज भी वो साथी हमारे साथ बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी का आशीर्वाद देते हुए मैं इसी बात का आप सभी को आश्वासन देता हूं कि आने वाला जो कल है हम सभी लोगों का सुनहरा कल है। जो आपने सपने देखे हैं इस खैराबाद के लिए, इस लोकसभा संत कबीर नगर के लिए, इस जनपद के लिए और अपने लिए, वो सारे सपने हम लोग मिलकर साकार करेंगे। ये खैराबाद नगर साकार करेगा, माननीय विधायक भी साकार करेंगे। हम सभी लोग आज के दिन में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव जी भी उपस्थित है। बड़ी मजबूती के साथ हम सभी लोग अपनी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 25 मई को कमल के बटन को दबाकर 4 जून को 400 पार करके तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार को बनाकर कमल जो है वो सभी नगर में खिलाकर पिछली बार भी माननीय विधायक जी का पूरा आशीर्वाद इस खैराबाद विधानसभा में रहा और निश्चित ही इस बार भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोग इकट्ठा है। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देना चाहते हैं। मिलने जुलने का चुनाव है और वो फिरका परस्त ताकतें जो है, जो राजनीति के लिए शिकार बनाने का काम करती रही है, उनको जवाब देने का कितना तन मन धन से हम तो देखो, मैं तो सभी पार्टी को देखा हूँ। मैं लगभग 11 साल के आसपास कांग्रेस साहब के उस मिशन में रहा। फिर मैंने पिताजी के साथ रहा। 1980 में सोशल वर्कर के रूप में आया था। मैं हाई स्कूल में था, मैंने किताब मिली थी 60 और पढ़े। आपको नहीं होगा, मैं यूथों में हम एक चेतना जताते थे। तो कंपियरगंज में हमारे यहाँ बीर बहादुर सिंह की मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय उनका अचानक दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ चुनाव हुआ था और उनके बेटे को मर्सी वोट नहीं मिला था। अब वो राजनीति हम उस समय से करते रहे कि मुख्यमंत्री BBC लंदन से शाम को न्यूज आया। उस समय BBC लंदन रेडियो होता था, टीवी तो होता नहीं था। BBC लंदन ने कहा इतिहास में दुनिया में जहाँ बैठ के चुनाव जीता जा सकता है मुख्यमंत्री का, वहाँ की जनता ने और वहाँ के लोगों ने उसके टीम के लोग एक साधारण से जनपद सिंह थे, वो मोटरसाइकिल से चलते थे, लेकिन वो घर पर आते थे, हम लोगों के साथ बैठते थे, खाना वाना खाते बैठते और सही सही उन्होंने राजनीति बताते थे कि देखो भाई, अगर राजनीति नहीं रहेगा तो ये जो सिपाही दरोगा बेलगाम हो जाएंगे। तो मजबूत लोगों को तो नमस्कार करते हैं, गरीबों को सताते हैं और मौका आने पर वो फिर नेताओं के माध्यम से, वो सरकारों के माध्यम के सारे चलते हैं। इसलिए सरकार के साथ रहने से ये सही हो गए। ये दरोगा पुलिस के अधिकारी हैं, तो उस समय उन्होंने बहुत बातें होती रही। तो
मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि शिक्षा का एक मंदिर है। मैं हाइफा के उसमें लाइब्रेरी में जब पढ़ा वहाँ हम लोगों ने, मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक रहा धर्म का, उसमें आया कि दुनिया का सबसे पूर्ण कार्य ऑप्शन होता था कि सब बहुत पूर्ण कार्य होते हैं, दुनिया में सबसे महान और पूर्ण कार्य कौन है? तो आया कि दुनिया में जो रिसर्च में आया कि शिक्षा देना, शिक्षा की व्यवस्था देना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों के अंदर इंसान जो है उसे महान बनाना। पैदा तो माँ बाप कर देते हैं, लेकिन गार्जियन के रूप में उसे विकसित करके समाज में परोसने का काम शिक्षा करता है। और ऐसे शिक्षा का केंद्र हमारे चौबे जी हैं, मैं बधाई देता हूँ कम से कम प्रबंधक हमारे इसके डॉक्टर प्रताप चतुर्वेदी के हैं। मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत चाहता हूँ। जिन्होंने दुनिया के जो महान कार्य है उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। इनके साथ राकेश चतुर्वेदी, हमारे बीच में बलराम यादव जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बातचीत इनकी होती रहती रही हमारे बीच में। मैं इनसे कहता रहा कि भाई मेरे को थोड़ा ठोकरे बर्दाश्त करते रहना, दस बात सुन लिया, हाथ और जोड़ते रहना, राजनीति है सबको प्रेम व्यवहार बनाए रखना, किसी से दुश्मनी नहीं हो। और लोगों के भले सरकार है लेकिन सरकार के साथ रहो, कैसे रहो हमारी बात पर चलते रहे और देखो सुरक्षित यात्रा करते रहे। इसलिए विशेष रूप से बलराम जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो बात मैं कहता रहा मानते रहे। मतलब मैंने कहा 10 बात बर्दाश्त कर लो तो आप सक्सेस रहोगे, अगर उलझ जाओगे तो सरकार है, कहीं सरकार के साथ लड़ना ठीक नहीं होता, सरकार के साथ मिलजुल के रहना ठीक है। बलराम यादव जी तब भी हमारी बात माने और हमको लगता है भविष्य में भी मानेंगे और आज भी काम करेंगे। और जीत का सहरा बलराम यादव क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष है और हमको लगता है कि सबसे जड़ होती है जिला पंचायत की। और जब जिला पंचायत का मतलब होता है कि जिले की पंचायत और गांव का जिनके पास जो है सभी गांव के कनेक्शन है जिला पंचायतों के, तो सभी जिला पंचायत सदस्यों का एक दिन बैठक हमारे साथ कर दे। मैं चाहता हूं कि हम सीधे मिलकर उनसे एक मंत्री से जुड़ जाएंगे, हम अपना नंबर दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। और उनकी मोदी की गारंटी चली रही है, डॉक्टर साहब की एक गारंटी अलग चलती है, उसको पूरा मैं करता हूँ और जो गारंटी आपके सामने मैं कर रहा हूँ उसे पूरा करूंगा। संत कबीर नगर के लिए जो जो जरूरत होगा मैं पूरा करूंगा। इनके बीच में हमारे बीच में दीनदयाल सिंह है, कौशल चौधरी जी है, मंटू राव जी हैं, सचिन सिंह है और गुड्डू पाल जी हैं और अवधेश सिंह है, मन्ना पांडे है, रविंद्र तिवारी है, केसी पांडे, धीरज पांडे हैं और सभासद और ढेर सारे हमारे इनके समर्थक और इस परिवार के सदस्य। ये अचानक कार्यक्रम कल शाम को रखा गया था, पत्नी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में 3 बजे रात को आए, 2:30 बजे पता चला बीमार हो गया, अस्पताल भर्ती करा दिया। मैं इतने कहूँगा आज के दिन में सभी लोगों का अपने तहे दिल से निषाद पार्टी की तरफ से, अपने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की तरफ से, सरकार की तरफ से मंत्री होने के नाते सबका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तालियों से स्वागत चाहता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, आपका समाज का बेटा हूँ। हम ऐसे समाज का नेतृत्व करते हैं कि अंग्रेजों मुगलों से तो लड़ाई था वो समुदाय में, पहले तो सड़क थी नहीं। मैं अपील करूँगा आप सब लोगों से कि पहले हाईवे तो वही थी, नदियों से आते थे और नदी के माध्यम से सबसे बड़ा उदाहरण है कि कबीरदास जी आए थे और कबीरदास जी आए थे और यहाँ वही एक अलग जगह थे। तो नदियों से मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, तलवार तोप लेके आए, लेकिन निशान गए नहीं, उनसे सामना किए। भले 1100 वर्ष लग गया, आप लोगों ने युद्ध लड़ा और मुगलों अंग्रेजों को भगाने में देश कामयाब रहा, अपने पुरखों को लोग याद रखते हैं। तो ऐसे में अंग्रेजों ने कानून बना के ला दिया 12 अक्टूबर 1871 को। जब मैं प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखता हूँ तो आंसू आ जाते हैं और प्रधानमंत्री को रियलाइज होना पड़ता है। मैंने जब देश की दशा के बारे में किताब लिखा होते हैं तो जब भी बैठक होती है तो जरूर पूछते हैं कि इसलिए प्रावधान पर क्या चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री कि आपका सौभाग्य है कि आपने सांसद बना दिया, तो इस सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री से मिलना और आसान हो जाता है, क्योंकि सदन के नेता बनाते हो तो बटन यहाँ दबाते हो और सदन का गेट जो है दिल्ली में प्रवीण सिंह का आप खोलते हैं, इसलिए आपको विशेष बधाई देता हूँ। उनके सहारे हम प्रधानमंत्री पास मिलने में आसानी हो जाती है।
तो जरूर एक बात पूछते हैं कि नीचे गाँव में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है, उसे बताओ और धीरे से उसको सही किया जाएगा। और जो लड़ाई आपकी है निर्बलों की, वही हमारी लड़ाई है कि निर्बल को सबल बनाना ही मेरा उद्देश्य है। तो 70 साल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री मिले आपको। मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके लिए नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी यूनिवर्सिटी है पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अभी 1 नंबर के रैंक पे आई है दुनिया में। दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों का सबसे 1 नंबर का विश्वविद्यालय है पंजाब। तो उस पंजाब यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर खुला कि देखा था भारतीय राजनीति क्यों ऐसा डिस्टर्ब, हमेशा हाथ जोड़ना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, एक प्रधानमंत्री बदलना पड़ता है, हमेशा आते हैं जनता हटा देती है। उसमें रिसर्च का सेंटर खोला गया। तो दुनिया के सभी प्रधानमंत्री के बारे में रिसर्च हुआ। तो पता चला कि 2 बातें हैं कि दुनिया के जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, मतलब दुनिया के जो प्रधानमंत्री जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, दुनिया में जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि वसुधैव कुटुंबकम के नाते पूरी दुनिया के सुख के बारे में सोचते हैं। ये वो विचार भारत माता की लिखा बताया, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण शुद्ध हो, दुनिया में स्वास्थ्य की बात है, हमारा योग स्वस्थ रहे, ये मोदी की देन। खाना हमारा सही हो, मिलेट बेस, ये मोदी ने किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को मोदी ने पहुंचाया। कभी हम विश्व गुरु थे, गुरु यही है। दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे, दुनिया के लोग भारत की खिलाते गिलाते थे, दुनिया में भारत की पहचान थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ये पहचान मुगलों अंग्रेजों ने मिटाया। लेकिन धन्य हो आप जैसे लोगों के पुरखों ने भी अंग्रेजों को और मुगलों को मिटाकर भारत से भगाकर नहीं दिखाया इतिहास। तो दूसरा उसमें लिखा कि दुनिया के और प्रधानमंत्री जितना बोलते हैं उसमें से केवल 5 से 10% काम कर पाते हैं, लेकिन मोदी जो बोलते हैं लगभग 100% करके दिखाते हैं। ये मोदी जी की पहचान है। तो एक अभिभावक के रूप में अगर मोदी जी मिले तो हम लोग एक राष्ट्रवादी नेता है, हम आपके एक सौभाग्यशाली नेता हम हैं कि आप लोगों की गोद में आए। 23 दिन बाद 23 दिन में जिताया था। तो मैं कहता हूँ गुरु गोविंद हो खड़े काको भागो पाया, तो बलिहारी गुरु अपनों गोविंद जी बताया। तो संजीव राय जी हैं कि पहले मिले थे तो इन्होंने हमें कहा भाई मैं तो यहाँ भारत जानता नहीं कौन नेता कहाँ क्या है। तो हमने कहा भाई देख लो, कोई नाराज होगा हाथ जोड़ लेते हैं, कोई स्पीड पकड़ता है उससे थोड़ा सा तेज करेंगे। तो ये पूरा 23 दिन 20 दिन मामला था। 20 दिन संजीव राय 2-3 बजे रात तक दौड़े। सभी का मतलब जिले के सभी यहाँ की बड़ी विषम स्थितियाँ थी पिछले चुनाव में, अभी तो उतना नहीं है। उस विषम स्थितियों में आप लोगों ने साथ दिया था। अब तो परिस्थितियाँ मोदी और आपके हाथ में है, जीत आपको सुनिश्चित करना है। और जीत तो है ही, लेकिन इतना अंतर वोटों से करिए, इतना ऐतिहासिक करिए कि जिससे कि मोदी को भी सोचना पड़े कि जो यहाँ कि कैसे क्या कर दिया डॉक्टर संजय ने। गृह मंत्री ने खुद ही भेजा हमें, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जाओ 15-20 दिन वहाँ से चुनाव संभाल के फिर आओ दूसरे जगह जाओ, क्योंकि वो लड़का अभी कई सांसद हैं लेकिन आप जितना हमारे जितना अनुभव तो है नहीं। तो मैं इतना कहूँगा कि सीधे पन का वो बेटा है, उसका नाम संतोष है। तो पिताजी ने रखा था, तो सीधा होने के नाते ढेर सारे लोग जो चाहते वही फोन लगा के मिलवा देते हैं। अब वो नहीं जानते उस फोन का क्या नुकसान हो सकता है। एक खुश हो गया, 100 नाराज हो गया। अब कोई कहा आप बोल दीजिए, हम बोल दिया। तो ऐसे सीधे पन का बहुत लोगों ने सदुपयोग भी किया और दुरुपयोग भी किया। तो उसको भैया आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। मैं विशेष रूप से मैं चौबे जी का आभार करूँगा, इनके परिवार का आभार करूँगा। रात में इन्होंने चाय भी पिलाया, हमें आश्वासन भी दिया और अलग से इन्होंने अनुदान भी दिया। चाहे अनुदान नहीं है, मतदान है। तभी मतलब इन्होंने शायद मैं कहा था मैं आपके साथ रहूँगा, कहीं कहीं भी आपके साथ रहूँ, बिना शर्त समर्थन दिया है। मतलब ऐसा व्यक्ति अब तक 70 साल में जो मिलता है वो शर्तें रखता है।
वो मानता है, लेकिन पहले चौबे जी मिले कहा बिना शर्त में प्रवीण निषाद को 80 मतों से भेजूंगा। तो ये हृदय है, हृदय की आवाज़ है, आप लोग इनकी आवाज़ है, आपकी सेना है। मैं तो ये चाहूँगा कि कभी निषाद राज की सेना ने रावण राज खत्म किया था, भगवान राम ने गले लगाया था, हम सौभाग्यशाली भगवान राम का मंदिर बना भी आपके प्रयासों से आप लोग बढ़कर के हिस्सा लेते रहे। पार्टी आप ही लोगों ने खड़ा बड़ा सींचा है, हम लोग तो राजनीति जानते ही नहीं थे। और राम मंदिर में निषाद राज का भी मूर्ति लग रहा है और भगवान राम के उस अयोध्या में जितने भी अतीत भवन और निषाद राज के नाम से है। निषाद राज का किला भगवान राम रात्रि जहाँ विश्राम किए थे उस उनके किले को पर्यटक स्थल घोषित करवाया, 56 फुट की मूर्ति लगवाया, मंगल से जंगल से मंगल बनवाया। तो हम लोग एक भारतीय संस्कृति हमारी सभी जाति सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने की रही है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग प्रवीण निषाद बनकर, प्रवीण निषाद कुछ है नहीं, सब कुछ आप ही लोग हैं। आज के बाद प्रवीण निषाद बनकर जाइए, जो तुम्हें अधिक से अधिक मतों से जिता कर लाइए। 25 तारीख को याद रखें। 4 तारीख को अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ है नहीं लिबरल, क्योंकि प्रदेश भर में दौरा करना पड़ता है। एनर्जी डिपार्टमेंट के मेंबर है प्रवीण निषाद, तो इंजीनियर होने के नाते जैसे मोदी के अंदर खासियत है, जो जैसा पढ़ाई लिखाई किया रहा था वही काम दे देते हैं। क्या तुम इंजीनियर हो जाओ, प्रवीण निषाद मंत्री भले नहीं हो, जाओ काम करो। एनर्जी डिपार्टमेंट में गए तो उनका देखो वादा हुआ बिजली का कि 4 घंटे बिजली आती, 24 घंटे देना है। फैक्ट्री खोलेंगे 10 साल लग जाएगा, 15 साल तक जनता नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यही जो फैक्ट्री खुली हुई है उसी की क्षमता को बढ़ाना है। तो इतना क्षमता हो गया देश की फैक्ट्रियों में जो बिजली प्रोडक्शन होता था कि 4 घंटे की जगह पर अब 24 घंटे बिजली आ रही है। सब कबीर नगर की देर है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, खाली सब कबीर नगर का नहीं, खाली आपने सदन में भेज दिया ये हो गया। तो ऐसे सब कुछ है, फिशरी डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, हर क्षेत्रों में काम हुआ है। तो इस उम्मीद के साथ आपसे इतना है कि परसों 4 तारीख को पर्चा दाखिला है। पर्चा दाखिला आपका दाखिला है। अब हमारे भरोसे रहेंगे तो हम तो संत आदमी हैं, पता चला। अब सांसद जी के भरोसे रहेंगे, वो उनका नाम संतोष है, जो है संतोष होता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि पर्चा दाखिला में संत कबीर नगर की जनता का एक ऐतिहासिक उमड़ता हुआ जनसैलाब आना चाहिए। आपकी पहचान होगा और कुछ नहीं होगा। और जो भी आपका दर्द हमारा दर्द है, हम लोग मिलकर इस क्षेत्र के दर्द को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।